हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए बाय इन्वेस्टिंग ₹9,100 फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum invested by B is। कह रहा है कि A इन्वेस्ट करता है 9,100 3 ईयर्स के लिए 10% पर एनम के हिसाब से और सिंपल इंटरेस्ट में। तो ऐसे में इसको जो अमाउंट मिलता है 3 साल बाद वो इक्वल है बी ने जो कोई पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पैसा इन्वेस्ट किया है 5 ईयर के लिए, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम उस सिंपल इंटरेस्ट में। तो ऐसे में दोनों को जो अमाउंट मिलता है, ए को 3 साल बाद और बी को 5 साल बाद, वो आपस में है बराबर। तो बताइए कि बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 90% क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, हमको ए का प्रिंसिपल दे के रखा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है और टाइम दे के रखा है। तो इसका अमाउंट निकालने के लिए कुछ भी है नहीं, हम इजीली इसका अमाउंट निकाल लेंगे। इसका सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। या अगर हम कहें तो मैं डायरेक्ट इसको कैसे कर सकती हूँ, 3 ईयर में 10% पर एनम के हिसाब से 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया है और सिंपल इंटरेस्ट में। इसका मतलब कि 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसे सिंपल इंटरेस्ट 3 साल बाद मिलेगा 30% ऑफ प्रिंसिपल, और उसे अमाउंट कितना मिलेगा 130% ऑफ प्रिंसिपल मीन्स 9,100 रुपया जो उसने इन्वेस्ट किया है। और बी का तो प्रिंसिपल दिया नहीं है उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, बट ये दिया है कि उसने 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है और 8% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब बी को कितना रुपया रिटर्न मिलेगा 5 साल बाद, वो रिटर्न मिलेगा उसे 8 5 40 मीन्स 140% ऑफ बी ने जितना रुपया इन्वेस्ट किया था वो। इससे मैं क्या कर सकती हूँ, बी ने जितना भी रुपया इन्वेस्ट किया था इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जब मुझे बी ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था उसका प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो उसका 90% निकालना कोई मुश्किल नहीं है। 90% ऑफ बी निकालूंगी और मेरा जो भी बी ने इन्वेस्ट किया है पैसा 90% उसका फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स हमको जो ऑप्शन दे के रखा है उसमें से करेक्ट ऑप्शन पे मैं टिक लगा लूँगी, दैट्स इट। तो इसे सॉल्व करना कुछ नहीं है। अब इसे सॉल्व करना है, परसेंट से परसेंट काटे कुछ है नहीं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 इंटू 9,100 अपॉन 140, ये प्रिंसिपल के इक्वल हुआ। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करती हूँ। मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे चाहिए 90% ऑफ पी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 90% चाहिए। इसका मतलब जब मुझे इसका 90% चाहिए इस प्रिंसिपल का, तो मुझे क्या करना चाहिए 90% से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, मीन्स 90/100 कर लेना चाहिए। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। बस ये फाइनल कैलकुलेशन चल रही है। 7 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, 2 से काटेंगे ये 45 हो जाएगा। 45 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 7,605, जो कि ऑप्शन बी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं
कि आगे के वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।